हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश की बुक का यानी कि कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का लेसन 3 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी अर्थ बताऊंगा, एक एक शब्द की, एक एक लाइन की, और हिंदी से आपको इस चैप्टर को समझाऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में है लेसन 3 में द अनग्रेटफुल जेवलर। तो ये हेडिंग है हमारी। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की अभी अगले चैप्टर की वीडियोज़ भी आएंगी, और इंग्लिश सीखने के लिए और अपनी बुक्स की हिंदी जानने के लिए, हिंदी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है ये वाली, इस हेडिंग को देख लेते हैं। इस हेडिंग में है द अनग्रेटफुल जेवलर, यानी कि एक गैर एहसानमंद जेवलर। जेवलर उसे बोलते हैं जो जौहरी होता है, उसको बोलते हैं, जो कि सोनार का काम करता है। ठीक है, इस तरह से। तो अनग्रेटफुल जेवलर। तो यहाँ पर आपसे केवल एक ही क्वेश्चन इस लेसन में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन है कि हैव यू एवर हेल्पेड एनीवन हाउ। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन हाउ। ठीक है, मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो यदि आपसे इंग्लिश नहीं बनती तो गौर से देखना, अच्छे से देखना है, तो आप इन वर्ड्स को सीख भी जाएंगे कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो हैव यू एवर हेल्पेड एनीवन हाउ। तो यहाँ पर पूछा गया है इसमें कि आपने कभी किसी की मदद की है, और यदि किसी की मदद की है आपने तो फिर किस तरह से की है। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहली लाइन है वंस। ये जो पहली लाइन है, वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। एक बार की बात है, किसी समय। ठीक है ना, वंस का मतलब होता कभी। तो कभी एक वुड कटर था, यानी कि एक लकड़हारा। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, जो कि जंगल से लकड़ियाँ काटने वाले लोग होते हैं उनको। तो एक बार एक लकड़हारा, डरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। बरसात के दिनों में वो पैसे नहीं कमा पा रहा था। डरिंग का मतलब होता के दौरान, के समय। रेनी सीजन का मतलब होता है बरसात के दिनों में। भाई बरसात के दिनों में क्या रहता है कि लकड़ियाँ गीली रहती हैं, जिसकी वजह से लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ मिलती नहीं है, तो बिक्री नहीं होती है और लोग सूखी लकड़ियाँ खरीदते हैं। तो डरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी, वह पैसे नहीं कमा पा रहा था। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से। एंड नाइट्स, कई दिनों से। ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फूट इन सर्च ऑफ सम जॉब। तो एक दिन उसने क्या किया कि ही मेड अ लॉन्ग जर्नी, वह बहुत दूर तक गया, ऑन फूट, पैरों से अपने, यानी कि पैदल। ऑन फूट का मतलब होता है पैदल। इन सर्च ऑफ सम जॉब, कहीं पर किसी काम की तलाश में वह एक दिन बहुत दूर तक गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसको। यहाँ से है ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। रास्ते में उसे अचानक से एक कुआं मिला। क्या मिला? कुआं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये फोटो है ये वाली। ठीक है, एक कुआं मिलता है। तो जब वो रास्ते से जा रहा था, व्हेन ही वॉज पासिंग बाई द वेल ही हर्ड हेल्प। तो जब उसे रास्ते में कुआं मिला और वह कुएं के बगल से गुजर रहा था। व्हेन मतलब जब, ही वॉज पासिंग बाई, बगल से। पासिंग बाई का मतलब होता बगल से जाना, गुजरना। वेल का मतलब होता कुआं। ही हर्ड, ही में से वह, हर्ड यानी सुना। हर्ड, इसको हर्ड बोलते हैं। हेल्प, मदद करो। तो द वुड पैकर पीप्ड इनटू द वेल। पीप्ड इनटू का मतलब होता है झांकना। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। तो उस लकड़हारे ने कुएं में झांका, वेल में कुआं। ही सा अमंग की, उसने एक किसको देखा कुएं के अंदर? ही सा में से देखा। आ में से एक, अमंग की, अ टाइगर, अ स्नैक, एंड अ जेवलर ट्रैप्ड इन। तो उसने देखा कि इस कुएं में कितने लोग पड़े हुए हैं। एक मंकी पड़ा हुआ है, एक बंदर, एक टाइगर भी पड़ा है यहाँ पर, और एक जेवलर भी पड़ा है, यानी कि 4 लोग हैं। कितने? सांप भी है, एक स्नैक। तो 3-4 प्राणी थे वहाँ पर। तो उसने देखा कि कुएं में ये लोग फंसे हुए हैं और मदद के लिए बुला रहे हैं किसी को। ठीक है, चिल्ला रहे हैं। फिर से उन्होंने
दे क्राइड अगेन, यहाँ पर दे क्राइड अगेन, उन्होंने फिर से चिल्लाया। टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो। क्या करो? टेक अस आउट का मतलब होता है टेक आउट यानी बाहर निकालना। तो टेक अस आउट, हमको बाहर निकाल दो। द वुड कटर वाज इन अ फिक्स, जो द वुड कटर था वाज इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब होता है अचंभे में रह जाना। जब वुड कटर ने देखा, उस लकड़हारे ने कुएं में इन लोगों को फंसे हुए देखा, तो वह अचंभे में पड़ गया कि द वुड कटर वाज इन अ फिक्स, इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नैक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम। ठीक है, तो अब वो अचंभे में पड़ गया, सोच में पड़ गया। क्यों सोच में पड़ गया था वो? कि इफ़ का मतलब होता है कि इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नैक एंड द टाइगर, अगर वह सांप को और टाइगर को बाहर निकालता है कुएं से, तो वो लोग क्या करेंगे? इसको जो लकड़हारा था उसको काट लेंगे या मार डालेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद दे माइट किल हिम, वो उनको मार सकता है, यानी कि वो उसको मार सकते हैं। तो ही सैड व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी, तो उसने लकड़हारे ने उन लोगों से कहा कि सांप से और टाइगर से, यदि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे मार दोगे। क्या कर दोगे? मार दोगे, मुझे काट लोगे। तो द टाइगर एंड द स्नैक सैड, जो टाइगर था एंड जो स्नैक था, सैड, सैड का मतलब बोला। क्या बोले? दोनों बोले कि वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवियर, हम इतने गैर एहसानमंद नहीं हैं, मतलब कि हम जानते हैं हम इतने भी गैर एहसानमंद नहीं हैं जो कि हमें बचाए और हम उसको ही काट लें। ये कौन कह रहा था? सांप और टाइगर कह रहा था उस लकड़हारे से जो ये ऊपर है। ठीक है, कि हम लोग इतने एहसानमंद नहीं हैं, मतलब कि गैर एहसानमंद नहीं है। थैंकलेस का मतलब होता है गैर एहसानमंद, मतलब कि हम आपको नहीं काटेंगे, ये उन्होंने कहा। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ आउट, ठीक है ना। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, तो द वुड कटर ने क्या किया? उन सभी को बाहर निकाल दिया कुएं से। फिर क्या होता है? दे थैंक्ड हिम एंड सेड, तो इन सभी लोगों ने लकड़हारे को धन्यवाद किया। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना। दे में से वे, उन्होंने धन्यवाद किया। हिम में से उसका। एंड सेड इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए कि हम भी आपके किसी काम में आएँ। क्या आएँ? कभी किसी काम में आए, जैसे कि आज आपने हमारी मदद की है। ठीक है ना, लकड़हारे ने उनकी मदद की थी। तो सभी लोग कहते हैं कि आज जैसे आपने हमारी मदद की है, हो सकता है कभी हम भी आपके कभी काम आए, तो हमें बहुत खुशी होगी। एंड वेंट अवे, और सभी लोग क्या हुए? चले गए। लकड़हारा भी चला गया अपने रास्ते, और ये शेर यानी कि टाइगर और ये लोग सब लोग चले गए। ठीक है, अपने अपने रास्ते। फिर डेज पास्ट, यहाँ पर है डेज पास्ट, यानी कि बहुत दिन बीत गए, कई दिनों के बाद। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, तो जो वो वुड कटर था कई दिनों के बाद, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, तो फॉरेस्ट में पेड़ काट रहा था। क्या काट रहा था? पेड़ काट रहा था। वाज कटिंग, ठीक है, तो पेड़ काट रहा था। तो ही वाज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, तो वह पेड़ काटते काटते बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी उसे। हंग्री का मतलब होता है भूखा, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना, थका हुआ। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, तो वह उसी पेड़ के पास, जिसको काट रहा था उसी पेड़ के पास क्या हुआ? बैठ गया। स्टॉप्ड नियर अ ट्री, ठीक है। द मंकी saw him एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम, तो जो बंदर था, जिस बंदर को उसने बचाया था कुएं से, उसने किसको देख लिया? लकड़हारे को देख लिया। द मंकी यानी बंदर ने, सा मीन्स देखा, हिम मीन्स उसे यानी कि लकड़हारे को, एंड ड्रॉप का मतलब फेंकना या देना, ऊपर से फेंकना। ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स, सम मीन्स कोई या कुछ, स्वीट यानी मीठे, फ्रूट यानी फल, फॉर यानी के लिए, हिम यानी उसको यानी उसके, तो उसके लिए कुछ फल फेंक दिए मीठे मीठे। किसने? मंकी ने, ठीक है, क्योंकि मंकी की मदद की थी उसने, मंकी को निकाला था। तो द वुड कटर एड देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, तो जो लकड़हारा था, एट का मतलब खा लिया उसने, ठीक है, एट सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। द वुड कटर, उसने लकड़हारे ने उन फलों को खा लिया और संतुष्ट हो गया और उसे आराम मिल गया। ठीक है ना। हिज हार्ट्स कंटेंट यानी कि संतुष्टि से खाया। एंड मीन्स और फेल्ट यानी महसूस किया, अच्छा लगा उसे। फुल ऑफ एनर्जी मतलब कि उसकी थकान दूर हो गई, वह फिर से एनर्जी से फुल हो गया, है ना। फिर से एनर्जी उसके अंदर शरीर में आ गई और उसकी थकान दूर हो गई और फिर से अच्छा वो हो गया। ठीक है,
क्योंकि उसने अच्छे फल खा लिए थे मीठे मीठे। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया, जो काम कर रहा था, लकड़ियाँ काट रहा था तो शुरू कर दिया, ठीक है। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, तो वाइल कमिंग मेट, जब उसने लकड़ियाँ काट ली, तो वाइल का मतलब जब, कमिंग बैक यानी कि वापस आते हुए, लकड़ियाँ काटने के बाद वापस आते हुए, ही मेट द टाइगर, उसको वही टाइगर मिला, जिसको उसने बचाया था। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो द टाइगर, जो टाइगर था, उसने क्या किया, प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, हिम सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो जो टाइगर था उसने क्या दिया, उसके पास कहीं से भी आए होंगे टाइगर के पास सोने के गहने, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, टाइगर ने उन सोने के गहने को किसको दे दिया, लकड़हारे को दे दिया। क्यों दे दिया लकड़हारे को, क्योंकि लकड़हारे ने अपने टाइगर को बचाया था कुएं से, ठीक है। तो लकड़हारा जो टाइगर था वो भूला नहीं, और उसने मदद की उसकी, लकड़हारे की, उसको सोने चांदी दे दिए, सोने चांदी गहने। तो लकड़हारा क्या हो गया, गरीबी उसकी दूर हो गई। द वुड कटर थॉट, जो लकड़हारा था उसने सोचा, माई वरीज आर अवर नाउ, अब जो मेरी चिंताएं हैं, अब अवर नाउ मतलब अब से ख़त्म हो गई हैं। माई वरीज आर अवर नाउ, अवर नाउ का मतलब होता है जब आर के बाद अवर आता कहीं पर तो इसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो माई वरीज, वरीज का मतलब होता है चिंताएं, परेशानियां अब मेरी ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको गहने मिल गए थे लकड़हारे को, ठीक है। तो आई सेल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, अब वो सोचता है कि अब मैं इस सोने को बेच दूंगा और इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे मुझे, ठीक है ना। यानी कि सोना चांदी के गहने हैं तो उसको बेच कर वो बड़ा आदमी बन जाएगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजिली एंड कम्फर्टेबली, अब मैं अपने जीवन को, आई में मैं कैन स्पेंड माई लाइफ ईजिली एंड कम्फर्टेबली, ठीक है। तो उसने सोचा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से और सरलता से जी सकता हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं है। ही वेंट द जेवलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स, ही वेंट द जेवलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स, तो वह फिर अब जो गहने उसको मिले थे, यानी कि जो उस टाइगर ने गहने दिए थे लकड़हारे को, तो उन गहनों को लेकर वो किसके पास गया, उसके पास गया। और जो जेवलर था, क्या था, जो जेवलर था जिसको उसने कुएं से बचाया था, ठीक है ना, तो उसके पास गया। तो उसके पास गया, तो अब स्टोरी आगे की हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो उसको जा कर के देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे की स्टोरी यह है, और अभी थोड़ा सा और चैप्टर बचा हुआ है, तो आगे की स्टोरी अभी आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, तो वो वीडियो अपने आप ही आ जाएगा।